हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से मेरी नई वीडियो। आज की वीडियो क्लास साइंस की चैप्टर 14 की केमिकल फैक्टर ऑफ रिकरेंट है और नई वाली बुक में ये चैप्टर 11। तो चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 14 और नई वाली बुक यानी चैप्टर 11 के एक्सरसाइज। इसमें पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान भरना है। पहला पॉइंट है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ डैश डैश एंड डैश। यानी ज़्यादातर जो लिक्विड होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं अपने अंदर से, वो सॉल्यूशन होते हैं किन की चीज़ों के? तो होते हैं एसिड, बेस और साल्ट के सॉल्यूशन। नेक्स्ट है द पैसेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कॉजेज डैश इफेक्ट। यानी जो इलेक्ट्रिक करंट का सॉल्यूशन होता है वो कौन सा इफेक्ट लाता है या उसकी वजह से कौन सा इफेक्ट आता है? तो उसकी वजह से जो आता है केमिकल में। नेक्स्ट है इफ यू पास अ करंट थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन द प्लेट कनेक्टेड टू द डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। यानी कि अगर आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में करंट पास करेंगे तो कॉपर जो है प्लेट में डिपॉजिट हो जाता है, प्लेट के एक टर्मिनल पर डिपॉजिट हो जाता है। तो किस टर्मिनल पर डिपॉजिट होता है ये बताना है। तो जो नेगेटिव टर्मिनल है उस पर जाकर वो डिपॉजिट यानी जमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मटेरियल ऑन एनी अदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड। यानी ये जो प्रोसेस होता है एक मेटल का लेयर दूसरे मेटल पर जाकर डिपॉजिट यानी जमा हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस तरह क्वेश्चन 1 पूरा क्वेश्चन 2 को देखते हैं। When the free ends of a tester are dipped into a solution, the magnetic needle show a deflection. Can you explain the reason? यानी अगर जो टेस्टर होता है उसका एंड एक एंड तो वायर से कनेक्ट होता है, दूसरा जो फ्री एंड होता है अगर उसको सॉल्यूशन में डिप किया जाए यानी डुबाया जाए तो जो मैग्नेटिक नीडल यानी चुंबकीय सुई है, क्या उसमें कोई डिफ्लेक्शन होगा या क्या उसमें सुई के रीडिंग में कोई चेंज होगा? इसका रीजन बताना है। द डिफ्लेक्शन ऑफ द इसका आंसर जो होगा ये होगा द डिफ्लेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इंडिकेट्स इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर। यानी जो मैग्नेटिक नीडल में जो डिफ्लेक्शन होगा, बदलाव आएगा, वो ये बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट उस वायर से फ्लो हो रहा है। इट मीन्स द लिक्विड आर सोल्यूशन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यानी जो सोल्यूशन या लिक्विड है जिसका उपयोग सोल्यूशन के लिए किया गया है वो एक अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है। When the free end of a tester are dipped into a solution, electric circuit is completed and electric current passes through the solution। यानी जब तार का जो दूसरा सिरा है अगर उसको सॉल्यूशन में डुबाएंगे तो इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन में पास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है नेम द 3 लिक्विड which when tested in a manner shown in a figure may cause the magnetic needle to deflect। यानी ऐसे 3 लिक्विड का नाम बताना है, अगर फिगर के अकॉर्डिंग उसको सेट किया जाए तो उसमें मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हो। तो इसका आंसर होगा ग्राउंड वाटर, विनेगर, सर्किट फ्रूट जूस, साइट्रिक फ्रूट जूस। द लिक्विड सॉल्यूशन containing salt, basic और एसिड विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यानी 3 वो जो सॉल्यूशन है वो हो सकता है ग्राउंड वाटर हो सकता है, विनेगर हो सकता है और साइट्रिक फ्रूट जूस है। इन सब में सार्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे यानी इनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बल्ब डज नॉट ग्लो इन द सेटअप शोन इन फिगर, लिस्ट द पॉसिबल रीजन, एक्सप्लेन योर आंसर। यानी आप फिगर में देख सकते हैं एक सेटअप दिया गया है जिसमें बल्ब को ग्लो होना है, तो बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, इसके क्या पॉसिबल रीजन हो सकती है ये हमें बताना है। तो इसका आंसर
ये हो सकता है नीचे जो आंसर है। देयर मे बी द फॉलोइंग रीजन फॉर नॉट टू ग्लो, यानी कि अगर बल्ब नहीं जल रहा है तो उसके पीछे एक निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला जो कारण हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन इन अ कंटेनर इज डिस्टिल्ड वाटर, यानी सॉल्यूशन में जो कंटेनर है वो डिस्टिल्ड वाटर है, यानी उसमें आयन नहीं है। बल्ब में भी फ्यूज, दूसरा जो कारण हो सकता है कि बल्ब हो सकता है कि फ्यूज हो। तीसरा जो कारण हो सकता है, द बैटरी हैज ऑलरेडी बीन एग्जॉस्टेड एंड देयर आर नो सफिशिएंट चार्जेस रिक्वायर्ड फॉर द बल्ब टू ग्लो, यानी हो सकता है कि बल्ब बैटरी जो है पूरी डिस्चार्ज हो गई हो, उसमें चार्जेस नहीं बचते, उतने चार्जेस नहीं बचे हो जिससे एक बल्ब जल सकता है। एनी चौथा जो कारण है, एनी लूज कनेक्शन लाइक इलेक्ट्रोड्स आर नॉट प्रॉपर्ली कनेक्टेड टू द वायर, यानी ये हो सकता है कि एयर गैप हो बीच में या इलेक्ट्रोड जो है वायर से सही से कनेक्ट ना हो। हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, अ टेस्टर इज यूज्ड टू चेक द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू टू लिक्विड लेबल ए एंड बी, यानी एक टेस्टर को लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए लगाया गया है, जिस दो लिक्विड है हमारे पास, जिसमें ए और बी नाम दिया गया है। इट इज फाउंड दैट द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्रोज बैडली फॉर लिक्विड ए while इट ग्लोज डिमली फॉर लिक्विड बी, यू वुड कंक्लूड दैट, यानी लिक्विड ए में जब टेस्टर को हम लोग डालते हैं तो बहुत अच्छे से ग्लो करता है, जलता है, और अगर लिक्विड 2 में उसको डालते हैं तो बहुत डीम, या आप ये मान सकते हैं कि नहीं जल रहा है। तो इसके पीछे क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं? पहला ऑप्शन है, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी, यानी जो लिक्विड ए है वो लिक्विड बी से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है, और लिक्विड बी इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड ए। दूसरा ऑप्शन है कि लिक्विड बी जो है लिक्विड ए से ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है। बहुत लिक्विड आर इक्वली कंडक्टिंग। तीसरा ऑप्शन ये है कि दोनों में बराबर इक्वली कंडक्टिंग, कंडक्शन बराबर है। और चौथा ऑप्शन है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड कैन नॉट बी कंपेयर इन दिस मैनर, यानी जो किसी भी लिक्विड का कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होता है उसको इस तरह से पता नहीं लगा सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, लिक्विड ए इज बेटर कंडक्टर देन लिक्विड बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज प्योर वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? इफ नॉट, व्हाट कैन डू मेक इट कंडक्टिंग? क्या जो शुद्ध पानी होता है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है? अगर नहीं पास हो सकता तो इसको हम कैसे कंडक्टिंग बना सकते हैं? प्योर और डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन सॉल्ट। आंसर जो होगा कि जो शुद्ध पानी होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है, उसमें साल्ट नहीं होते हैं। Therefore इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही खराब कंडक्टर होता है या बहुत कमजोर कंडक्टर होता है। वी कैन एड मल्टीपल इम्प्योरिटी लाइक साल्ट, लेमन जूस, विनेगर etc टू मेक इट कंडक्टिंग, लेकिन अगर हमें डिस्टिल्ड वाटर या प्योर वाटर को कंडक्टिंग बनाना है तो इसमें हम साल्ट, लेमन जूस, विनेगर, इन सबको मिक्स करके इसको कंडक्टिंग बना सकते हैं। क्वेश्चन 7 है, इन केस ऑफ अ फायर, बिफोर द firemen use the water hoses, they shut off the main electrical supply for the area. Explain why they do this. यानी अगर आग के केस में देखें, जो फायरमैन होता है वाटर हॉज का, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई एरिया का पहले बंद कराता है। ऐसा क्यों होता है? आंसर होगा इसका, द वाटर यूजली कंटेन साल्ट एंड इट a गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो पानी होता है उसमें साल्ट होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। टू सेव themselves and other from electric shock, to avoid any short circuit, firemen shut off the main electrical supply for the area। यानी अगर वो वाटर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए सबको और अपने आप को भी इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए या कोई शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फायर मैन जो होता है उस एरिया का इलेक्ट्रिकल सप्लाई पहले बंद कर देता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, a child staying in a coastal region tests the drinking water and also tests the sea water with his tester. He finds that the compass needle deflect
मोर देन इन केस ऑफ सी वाटर, कैन यू एक्सप्लेन द रीजन? यानी एक बच्चा है जो समुद्र तट के किनारे है, वो ड्रिंकिंग वाटर को टेस्ट करता है टेस्टर से, और समुद्र के वाटर को भी टेस्टर से टेस्ट करता है। तो उससे वह ये पाता है कि जो कंपास का नीडल है, सुई है, वो उसमें ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है सी वाटर में। इसके पीछे क्या कारण है? ड्रिंकिंग वाटर इज केमिकली ट्रीटेड एंड प्योरिफाइड बाय रिमूविंग वेरियस इम्प्योरिटी एंड साल्ट फ्रॉम। जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको केमिकली ट्रीट किया जाता है, प्योरीफाई किया जाता है, जिससे उसमें इम्प्योरिटीज हट जाती हैं और साल्ट भी हट जाते हैं। वाइल सी वाटर कॉन्टेन्स लॉट ऑफ मिनरल साल्ट, लेकिन जो सी वाटर होता है उसमें बहुत सारे मिनरल सॉल्ट होते हैं, देयरफॉर सी वाटर प्रोड्यूस मोर आयन। यही कारण है कि उसमें ज़्यादा आयन होते हैं सी वाटर में, एज कम्पेयर टू ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी के अपेक्षा उसमें सी वाटर में ज़्यादा आयन होते हैं। एंड द चाइल्ड सीज मोर डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक नीडल इन केस ऑफ सी वाटर। इसीलिए जो बच्चा है उसको सी वाटर में मैग्नेटिक नीडल में ज़्यादा डिफ्लेक्शन दिखता है। क्वेश्चन 9 है, इज इट सेफ फॉर इलेक्ट्रिशियन टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर? एक्सप्लेन। क्या जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसको इलेक्ट्रिकल रिपेयर को घर के बाहर हैवी डाउनपोर में, बारिश के समय में करना चाहिए? इसको एक्सप्लेन करना है। आंसर होगा नो, इट इज़ वेरी रिस्की एंड अनसेफ टू कैरी आउट इलेक्ट्रिकल रिपेयर आउटडोर ड्यूरिंग हैवी डाउनपोर। यानी बहुत ही असुरक्षित होगा इलेक्ट्रिकल रिपेयर को घर के बाहर बहुत भारी वर्षा के बीच इसको करना। वाटर इज a good conductor of electricity, there is a chance of getting electric shock। क्योंकि जो पानी होता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है, जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। क्वेश्चन 10 है, पहेली हैड हर्ड दैट रेन वाटर इज अ गुड डिस्टिल्ड वाटर, so he collected some rain water in a glass tumbler and tested it using a tester. To her surprise, she found that the compass needle showed deflection. What could be the reason? पहली हमने सुना था कि रेन वाटर जो होता है एक डिस्टिल्ड वाटर होता है, इसीलिए उसने कुछ रेन वाटर को ग्लास कांच के ग्लास में उसने इकट्ठा किया और टेस्टर से उसको टेस्ट किया, और उसको वो सरप्राइज हो जाती है जब वो यह पाती है कि कंपास नीडल में डिफ्रैक्शन दिखाता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसका आंसर होगा, आंसर इन एयर इन आवर सराउंडिंग contain gases, suspended dust particle and pollutant. These particles get dissolved in rainwater and make it good conducting medium of electricity। यानी इसका अर्थ है कि जो हमारे हवा में सराउंड आसपास जो गैसें होती हैं या डस्ट पार्टिकल होते हैं या कोई और पॉल्यूटेंट होते हैं, जब ये रेन वाटर में घुल जाते हैं तो ये उस वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर बना देते हैं। क्वेश्चन 11 है, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड यू दैट आर इलेक्ट्रोप्लेट। यानी हमें अपने आसपास के ऐसी चीज़ों का लिस्ट बनाना है जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की गई है, यानी एक परत के ऊपर, एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल का पॉलिश किया गया। तो इसका आंसर हो सकता है कोल्ड ड्रिंक कैंस आर टीन प्लेटेड। कोल्ड ड्रिंक का कैन है वो टीन से प्लेटेड रहता है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम आर सिल्वर और गोल्ड प्लेटेड। तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी आइटम होते हैं वो सिल्वर या गोल्ड के प्लेटेड रहते हैं। कार बम्पर साइकिल हैंडल आर क्रोमियम प्लेटेड। जो कार का बम्पर होता है या साइकिल का हैंडल होता है वो क्रोमियम प्लेटेड होता है। मेटल डोर्स डोर हैंडल आर जिंक प्लेटेड। जो मेटल का डोर होता है या डोर का जो हैंडल होता है वो सब जिंक प्लेट से प्लेटेड किया गया रहता है, इलेक्ट्रोप्लेटेड किया गया रहता है। Question 12, the process that you saw in activity 14.7 is used for purification of copper। यानी जो आपने एक्टिविटी 14.7 में प्रोसेस यूज किया गया था वो कॉपर के प्योरिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। A thin plate of a pure copper and thick rod of impure copper are used as electrode। यानी एक पतला सा कॉपर का शुद्ध टुकड़ा और एक मोटा सा कॉपर का इम्प्योर टुकड़ा लिया जाता है इलेक्ट्रोड के रूप में। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज सॉट टू बी ट्रांसफर टू अ थिन कॉपर प्लेट। यानी जो मोटा हमने
इम्प्योर कॉपर रॉड लिया है, उससे कॉपर ट्रांसफॉर्म होकर पतले वाले प्योर कॉपर प्लेट पर जाता है, जमा हो जाता है। विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड वाई। तो जो बैटरी है उसमें कौन से इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव टर्मिनल होगा और क्यों, कौन से टर्मिनल में पॉजिटिव टर्मिनल को अटैच करना है और क्यों। इम्प्योर आंसर होगा इम्प्योर कॉपर प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, यानी जो इम्प्योर कॉपर प्लेट है उसको पॉजिटिव टर्मिनल में हमें कनेक्ट करना है। प्योर कॉपर प्लेट शुड बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो प्योर कॉपर प्लेट है उसको नेगेटिव टर्मिनल में हमें इलेक्ट्रोड के रूप में कनेक्ट करना है। एज कॉपर आयन आर पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि जो कॉपर आयन होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड विल अट्रैक्ट टू अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल, इसीलिए नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्मिनल को अपनी तरफ अटैक करें। तो इस तरह से चैप्टर पूरा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।